हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा। वर्कशीट नंबर 24 है और ये 3 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इन वर्कशीट में सूरदास के पद, तो आइए आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली बार हमने पाठ सूरदास के पद से तृतीय पद को भाव एवं अर्थ के आधार पर हमने समझा था, आज हम उसी कविता पाठ के अगले पद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद क्या है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन डर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस, निसी कान्हा कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करोई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, या तो सूर्द नितिन ही ले सौंपी, जिनके मन चकरी। अर्थात डियर स्टूडेंट, इसका जो है ना हारिल होता है एक पक्षी का नाम होता है, क्रम यानी कर्म होता है, उड़ मीन्स हृदय, और निशी मीन्स प्रत्येक, और कान्हा मीन्स कान्हा, ठीक है, और जोग मीन्स योग, और करुई मीन्स करवी, और व्याधि मीन्स बीमारी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसका हम अर्थ को देखते हैं। पाठ का भावार्थ क्या होता है? तो सूरदास ने इन पदों से में गोपियां उद्धव से यह कह रही है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है। यानी चाहे योग कर ले, चाहे कोई संदेश मुझे दे दे, जो उससे श्री कृष्ण से प्रेम ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मन वचन और कर्म के द्वारा इतनी दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़ सकता है। यानी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंपेयर किया गया है, जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से काफ़ी प्रेम करती है, ठीक है, और ऐसे प्रेम करती जैसे मन क्रम वचन इस सब के साथ, ठीक उसी प्रकार जैसे हारिल पक्षी किसी पेड़ पे जाकर के अपने पंजों से पकड़कर और बैठ जाती है। ठीक है, आपको योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। तो यह एक ऐसी बीमारी की तरह प्रतीत होता है जिसके बारे में हमने ना तो सुना है, ना देखा है, और ना ही किया है। इसीलिए है उद्धव, यह संदेश उन्हीं को दीजिए जिनके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान है। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया। इसमें बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे गए। चलिए इस सभी का एक एक करके आंसर देखते हैं। आशा है कि आप इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। हरि से क्या तात्पर्य है? हरि यानी हरि मतलब कृष्णा है, ठीक है। ज्यों करोई बकरी ककरी में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है डियर स्टूडेंट। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है? और क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है? तो चलिए इस सभी का आंसर देखते हैं। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना करवी ककड़ी से की है। किससे? करवी ककड़ी से की है। गोपी ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है? तो गोपी ने उद्धव को योग संदेश को उन लोगों को सौंपने को कहा है जिन लोगों का मन चक्री की तरह चलायमान या अस्थिर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, गतिविधि है, ठीक है। हारिल या हरियल पक्षी के बारे में जानकारी जुटाइए और चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें। तो आपको चित्र बनाना है इसका, ठीक है। हरियल एक पक्षी है जो कि कभी जमीन पर नहीं आता। ये पक्षी बिल्कुल कबूतर के आकार और शक्ल जैसा होता है, जो महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। इसको ग्रीन पिगन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी हरे कबूतर भी कहा जाता है। इसका रंग हरा तथा पीला होता है और यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा चीन में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसे शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।